गद्य खंड। अध्याय 6। एक लेख और एक पत्र। लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी। विधा निबंध। विस्तृत समरी। ये अध्याय भगत सिंह द्वारा लिखे गए 2 लेखों का संकलन है। पहला एक लेख है जिसका शीर्षक विद्यार्थी और राजनीति है, और दूसरा एक पत्र है जो उन्होंने अपने मित्र सुखदेव के नाम लिखा था। इन दोनों लेखों के माध्यम से भगत सिंह के विचार, उनकी देशभक्ति और उनके क्रांतिकारी दृष्टिकोण की गहरी झलक मिलती है। पहला भाग, विद्यार्थी और राजनीति, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। भगत सिंह इस बात से बहुत दुखी हैं कि उस समय पंजाब में विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। उनका मानना था कि ये एक गलत धारणा है। वे तर्क देते हैं कि विद्यार्थी ही देश के भविष्य हैं, और यदि उन्हें देश की समस्याओं और राजनीति की समझ नहीं होगी तो वे भविष्य में देश की बागडोर कैसे संभाल लेंगे। भगत सिंह कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी के लिए क्लर्क तैयार करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उसके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। भगत सिंह इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीति देश की हर समस्या की जड़ में है और उसे समझे बिना कोई भी सुधार संभव नहीं है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब देश गुलाम था तो विद्यार्थियों का सबसे पहला कर्तव्य देश को आज़ाद कराना था। वे कहते हैं कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि पढ़ने वाले नौजवानों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वे वास्तव में उन्हें देश की वास्तविकताओं से दूर रखना चाहते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि ये विचार उन लोगों द्वारा फैलाया गया था जो चाहते हैं कि युवा केवल सरकारी मशीनरी के पुर्जे बनकर रह जाएं और उनमें सोचने समझने की शक्ति विकसित न हो। वे दुनिया के अन्य देशों का उदाहरण देते हैं जहां विद्यार्थी क्रांतियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। वे आयरलैंड, रूस और इटली के स्वतंत्रता संग्रामों का उल्लेख करते हैं जहां छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि जब देश संकट में हो तो नौजवानों को सब कुछ भूलकर देश की सेवा में लग जाना चाहिए। उनके अनुसार राजनीति केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश को बेहतर बनाने की एक सतत प्रक्रिया है, और इसमें युवाओं की ऊर्जा और नए विचारों की सबसे अधिक आवश्यकता है। वे स्पष्ट करते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें देश की राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। अध्याय का दूसरा भाग सुखदेव के नाम लिखा गया एक पत्र है। ये पत्र भगत सिंह की वैचारिक गहराई और उनके बलिदान की भावना को दर्शाता है। ये पत्र उस समय लिखा गया था जब भगत सिंह जेल में थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। इस पत्र में वे आत्महत्या और क्रांतिकारी के बलिदान के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। सुखदेव को लगता था कि अपमान और कष्ट सहने के बजाय उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। भगत सिंह इस विचार का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि आत्महत्या एक कायरतापूर्ण कार्य है। यह व्यक्तिगत निराशा और हार का प्रतीक है। एक क्रांतिकारी व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर एक महान उद्देश्य के लिए लड़ता है। उसका जीवन केवल उसका अपना नहीं होता, बल्कि वे पूरे देश की संपत्ति होता है। भगत सिंह लिखते हैं कि उन्हें जीवन से प्रेम है और जीने की इच्छा है, लेकिन वे एक महान आदर्श के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं। वे फांसी के फंदे पर चढ़कर दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा सकते हैं। भगत सिंह का मानना था कि उनकी शहादत देश के युवाओं में स्वतंत्रता की ज्वाला को और तीव्र करेगी। उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वे लिखते हैं कि यदि वे कष्टों से घबराकर आत्महत्या कर लेते तो ये क्रांति के उद्देश्य के साथ एक विश्वासघात होता। वे अपने मित्र सुखदेव को समझाते हैं कि उन्हें आने वाली चुनौतियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। एक क्रांतिकारी का कर्तव्य केवल संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि साहसपूर्वक हर परिणाम को स्वीकार करना भी है। इस पत्र से यह स्पष्ट होता है कि भगत सिंह केवल एक भावुक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि गहरे विचारक भी थे जो अपने हर कार्य के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य रखते थे। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, बल्कि उसे भी क्रांति के प्रचार का एक माध्यम बनाना चाहते थे। मुख्य बिंदु 1। भगत सिंह मानते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए। 2। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ विकसित करना भी है। 3। वे कहते हैं कि विद्यार्थियों को देश की समस्याओं और परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। 4।
भगत सिंह इस तर्क का खंडन करते हैं कि पढ़ाई और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। 5. उनका मानना है कि जो लोग छात्रों को राजनीति से दूर रहने को कहते हैं वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं। 6. वे कहते हैं कि विद्यार्थी ही देश के भविष्य के कर्णधार होते हैं। 7. राजनीति देश की हर समस्या से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। 8. भगत सिंह के अनुसार गुलामी के दौर में देश को आज़ाद कराना ही सबसे बड़ी राजनीति थी। 9. वे दूसरे देशों के उदाहरण देते हैं जहां छात्रों ने क्रांतियों में बड़ी भूमिका निभाई। 10. वे कहते हैं कि जब देश संकट में हो तो युवाओं को आगे आना चाहिए। 11. भगत सिंह के अनुसार राजनीति का मतलब सिर्फ वोट मांगना या चुनाव लड़ना नहीं है। 12. सुखदेव को लिखे पत्र में वे आत्महत्या को कायरतापूर्ण कार्य बताते हैं। 13. उनका मानना है कि क्रांतिकारी व्यक्तिगत कष्टों से घबराकर आत्महत्या नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि उनका जीवन एक महान उद्देश्य यानी देश की आज़ादी के लिए समर्पित है। 15. भगत सिंह का मानना था कि उनकी फांसी व्यर्थ नहीं जाएगी बल्कि ये आंदोलन को प्रेरित करेगी। 16. वे स्पष्ट करते हैं कि वे कष्टों से बचने के लिए नहीं बल्कि एक आदर्श के लिए मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। 17. एक क्रांतिकारी का जीवन केवल उसका अपना नहीं बल्कि राष्ट्र की धरोहर है। 18. वे सुखदेव को समझाते हैं कि कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। 19. भगत सिंह अपनी मृत्यु को भी क्रांति के प्रचार का एक साधन बनाना चाहते थे। 20. वे जीने की इच्छा रखते हैं लेकिन एक महान आदर्श के लिए बलिदान को उससे भी ऊपर मानते हैं। परिभाषाएं। 1. राजनीति भगत सिंह के अनुसार देश की समस्याओं को सुलझाने और देश को बेहतर बनाने की प्रक्रिया, ये केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। 2. शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि एक व्यक्ति को उसके देश की परिस्थितियों से परिचित कराना और उसे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना। 3. आत्महत्या व्यक्तिगत कष्टों और निराशा के कारण जीवन का अंत करना, जिसे भगत सिंह एक कायरतापूर्ण और घृणित कार्य मानते थे। 4. बलिदान किसी महान आदर्श या उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से अपने जीवन का त्याग करना, भगत सिंह इसे क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। 5. क्रांतिकारी वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर देश और समाज में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करता है और हर परिणाम को साहसपूर्वक स्वीकार करता है।